कहानी है एक गरीब किसान और सोने के पेड़ की। उसका खेत बंजर हो चुका था, फिर भी वो रात दिन अपने परिवार के लिए मेहनत करता, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। वो हर वक्त इसी परेशानी में रहता। अब क्या होगा? आज फिर घर खाली हाथ जाना पड़ेगा। है ऊपर वाले, अब तू ही कुछ कर, मुझे इस परेशानी से निकाल। इतना कहते ही वो खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो अब घर चलता हूँ, रात होने वाली है। इतना कहते ही वो घर के लिए निकल पड़ता है। रात होने से पहले वो अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसका पहले से ही इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसकी पत्नी उससे कहती है। आज आपने आने में बहुत देर कर दी, कुछ हुआ? फिर केशव कहता है, मैं खेत में था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब खेत बिल्कुल बंजर हो चुका है, अब उस पर फसल नहीं हो सकती। इतना सुनते ही उसकी पत्नी कहती है। उस जमीन को बेच क्यों नहीं देते? फिर केशव कहता है, ये क्या कह रही हो? ये खेत में नहीं बैठ सकता, ये मेरे पुरखों का खेत है। फिर पत्नी कहती है। तो फिर घर कैसे चलेगा? फिर केशव कहता है। मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंता न करो। फिर वो खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। फिर अगले दिन। सुनो, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। इतना कहकर केशव खेत के लिए घर से निकल पड़ता है। खेत पर पहुंचकर वो खड़ा हो जाता है और फिर वो इधर उधर देखता है और फिर से काम शुरू कर देता है। कुछ देर काम करने के बाद वो थक जाता है और आराम करने के लिए वो बैठ जाता है। जब वो उदास मन से बैठा होता है तो वो देखता है कि जमीन फट रही है और उसमें से एक छोटी सी परी निकलती है। फिर वो घबरा जाता है। परी बाहर आने के बाद केशव से कहती है। सुनो केशव, घबराओ नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी को देखकर तुम्हारी मदद करने को आई हूँ। ये लो केशव, इस बीज को अपने खेत में बो दो, फिर तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। फिर परी अचानक से बड़ी हो जाती है और केशव के पास आकर कहती है। ध्यान से सुनो केशव, लालच कभी मत करना और गरीब लोगों की मदद करते रहना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। केशव को इतना समझाकर परी वहां से चली जाती है। परी के जाने के बाद केशव बीज के पास आता है और जैसे ही हाथ आगे करता है, बीज उसके हाथों में आ जाता है। फिर केशव बीज को अच्छे से अपने खेत में बो देता है और कहता है। चलो, बीज तो अच्छे से बो दिया, पता नहीं इस बीज से क्या होगा। कल सुबह आकर देखूंगा। अभी घर चलता हूँ। फिर केशव कुछ उम्मीद लिए घर के लिए निकल पड़ता है। जल्दी ही केशव घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर देखता है उसकी पत्नी उदास बैठी है। वो अपनी पत्नी से पूछता है। क्या हुआ? क्यों उदास बैठी हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। इतना सुनकर केशव की पत्नी कहती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए खाना खाते हैं। फिर केशव कहता है। अच्छा, तो चलो खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर वो खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। फिर अगले दिन। सुनो, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। इतना सुनकर केशव की पत्नी कहती है। सुनिए खेत पर, आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इतना सुनकर केशव हिचकिचाता है और कहता है। अरे रे, अरे चलो ठीक है, तुम भी साथ चलो। फिर दोनों एक साथ चल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद दोनों अपने खेत में पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही वो देखते हैं कि उनके खेत में एक विशाल चमकता हुआ पेड़ लहरा रहा है। केशव कमला से कहता है। देखो कमला, देखो परी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। एक ही रात में पेड़ बड़ा हो गया। जाओ कमला, पेड़ को देखो।
फिर कमला पेड़ को देखने के लिए पेड़ के पास जाकर देखती है, देखते ही चौंक जाती है और केशव से कहती है, अरे सुनिए, ये पेड़ तो सोने का है, इसके तो सारे के सारे पत्ते सोने के हैं। चलो इस पेड़ के सारे पत्ते तोड़ लेते हैं। फिर केशव कहता है, सुनो कमला, हमें लालच कभी भी नहीं करना है। हम सिर्फ उतने ही पत्ते तोड़ेंगे जितने पत्तों की हमें जरूरत है। इतना सुनकर कमला को गुस्सा आता है और कमला केशव से कहती है, उस परी की बातों ने आपको पागल कर दिया है। सोचिए, अगर हम इन पत्तों को नहीं तोड़ेंगे तो कोई और तो लेगा। इतना सुनकर केशव कहता है, अरे कमला, ये पेड़ किसी को दिखाई नहीं देगा। ये पेड़ तभी दिखाई दे सकता है जब कोई इसके बारे में जानता हो। ये सुनकर कमला सुकून की सांस लेती है। फिर दोनों सोने के पत्ते तोड़ते हैं और घर को निकल जाते हैं। कमला रास्ते में सोचती हुई चलती है कि अब वो अपने सपने कैसे पूरे करने वाली है। जल्दी ही केशव और उसकी पत्नी दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने की बाद केशव की पत्नी केशव से कहती है, अरे आप अभी लो गए नहीं, जल्दी जाइए और इन पत्तों को सुनार को बेचकर आइए और बदले में खूब पैसे लेकर आइए। इतना सुनकर केशव उन पत्तों को लेकर उन्हें सुनार के पास बेचने के लिए ले चलता है। काफी देर हो जाती है और कमला से अब और सब्र नहीं होता। कमला इधर उधर घूमती रहती है। कमला इंतजार करते करते थक जाती है। इतने में केशव वापस आ जाता है और कमला से कहता है, देखो, कमला में आ गया और सोने के सारे पत्ते भी बेच आया। अब हम गरीब नहीं रहेंगे। इतना सुनकर कमला बोलती है, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं होता। अब हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। फिर केशव कहता है, हाँ कमला, तुमने सही कहा। अब हम आसपास के सारे गांवों में सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। फिर कमला कुछ सोचती है और कहती है, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम कल सुबह फिर खेत में जाना और आज से ज्यादा पत्ते तोड़कर ले आना। फिर केशव भी बोल पड़ता है, तुमने सही कहा कमला, मैं कल और भी ज्यादा पत्ते तोड़कर लाऊंगा ताकि हमें उनसे और अधिक पैसे मिलें। इतना कहकर सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन कमला, देखो, मैं ये बोरी लेकर जा रहा हूँ और इसमें सोने के पत्ते भरकर बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे ले आऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर केशव अपने हाथ में एक बोरी लेकर खेत के लिए निकल पड़ता है। जल्दी ही केशव खेत में पहुंच जाता है और पहुंचकर केशव देखता है और सोने के पत्ते तोड़ने लगता है। तोड़ने के बाद पत्तों को बीनता है और बोरी में रखकर वहां से बेचने के लिए चल पड़ता है। केशव शाम से पहले सोने के सारे पत्तों को बेचकर जल्द ही घर पहुंच जाता है। कमला केशव को देखकर पूछती है, अरे बाजार से आ गए आप? क्या हुआ? क्या सारे सोने के पत्ते बिक गए? इतना सुनकर केशव कहता है, हाँ हाँ कमला, सारे के सारे पत्ते बिक गए। ये लो कमला, इन पैसों को कहीं रख दो। कमला पैसे देखकर बहुत खुश होती है और पैसों को रखने चली जाती है। जल्दी ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ ही दिनों में केशव आसपास के गांवों का सबसे अमीर आदमी बन चुका होता है और बहुत ही आलीशान घर बनाकर रहने लगता है। और उधर पूरे गांव में उसकी तरक्की के बारे में बातें चल रही होती है। सभी लोग हैरान होते हैं कि एक गरीब आदमी जिसकी जमीन भी बंजर होती है, पता नहीं कैसे सभी गांवों का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। ये सभी लोगों के लिए रहस्यमय बात होती है। लेकिन उसका एक लालची पड़ोसी होता है जो अपने घर बैठा कुछ सोच रहा होता है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये पता चल जाए कि केशव पर इतना धन आ कहां से रहा है। आज तो मैं पता लगाकर ही रहूंगा। इतना सोचकर कलुआ अपने घर से चला जाता है और केशव के घर के पीछे जाकर छुप जाता है।
और केशव के निकलने का इंतजार करने लगता है। उधर केशव की पत्नी केशव के पास आती है और कहती है, अरे आज आप अभी लो, खेत पर नहीं गए जाइए, जल्दी जाइए और आज बहुत सारे सोने के पत्ते लेकर आइए। हाँ कमला, जा रहा हूँ। आज मैं 2 बोरी सोने के पत्ते लेकर आने वाला हूँ। अच्छा, कमला में चलता ही। इतना कहकर केशव अपने घर से निकल पड़ता है और उसका पड़ोसी कलुआ केशव का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते कलुआ केशव के खेत में पहुंच जाता है और जाकर चुप जाता है। फिर कलुआ देखता है कि केशव एक सोने के पेड़ के नीचे खड़ा है। ये देखकर कलुआ हैरान हो जाता है। केशव पत्ते तोड़कर अपनी बोरी में भरकर घर के लिए निकल जाता है। केशव के जाने के बाद कलुआ भागता हुआ पेड़ के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद कलुआ सोचने लगता है और कहता है, तो ये है वो पेड़ जिससे केशव इतना धनी बन गया। अब मैं भी इन पत्तों को बेचकर केशव से भी अधिक धनी बन जाऊंगा। जैसे ही कलुआ पत्ते तोड़ने के लिए पेड़ को छूता है, छूते ही पेड़ छोटा हो जाता है और गायब हो जाता है। ये देखकर कलुआ डर जाता है और वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद केशव जमींदार बन जाता है और अपने परिवार के साथ खुश रहता है और कलुआ रोज की तरह अपने काम पर जाने लगता है। शिक्षा। लालच बुरी बला है।